बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो इसमें भी हमने एसिम्पटोट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमने इसको अरेंज करना है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन ऑफ कर्व है, तो ये पहले से ही जो है वो अरेंज है डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी हाईएस्ट डिग्री 3 है, फिर ये x² y, फिर डिग्री ये 3, फिर 1, फिर 1। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अच्छा, उसके बाद अब हमने सबसे पहले इसका फाइंड करना है जी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स फाइंड करने के लिए आप देखते हैं, इक्वेट करते हैं हाईएस्ट डिग्री जो है x की, उसको इक्वेट करते हैं 0 के, ठीक है। यानी जो हाईएस्ट डिग्री है x की, तो अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर x² है, ठीक है। तो आप यहाँ पर पहले स्टेटमेंट लिख देंगे कि टेक coefficient of higher power of x is equal to 0। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हाईएस्ट पावर x² की ये वाली है, तो इसके साथ जो कोफिशिएंट लगा वो y है, यानी y इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप हम करते हैं वो हम फाइंड करते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट्स, ठीक है। वर्टिकल एसिम्पटोट्स फाइंड करते हैं। तो उसके लिए सेम आपने यही चीज़ लिखनी है। यहाँ पर टेक कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर आप लिख देंगे हाईएस्ट पावर ऑफ y इज़ इक्वल टू 0। यानी अब आपने ये देखना है कि इस जो हमारे पास एक कर्व है, इसकी जो हाईएस्ट पावर जो y है, ठीक है, उसके कोफिशिएंट क्या है। तो देखिए y³ है, तो y³ हाईएस्ट पावर है इसकी y की, तो इसके साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है वो यहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक है। तो 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल, यानी ये पॉसिबल नहीं है कि 1 जो है वो इक्वल हो जाए 0 के। तो इस तरह हमने इसके हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स फाइंड किया और वर्टिकल एसिम्पटोट्स जो कि इम्पॉसिबल है। तो हम तीसरा क्या फाइंड करते हैं जी, इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स, या उसको हम ऑब्लिक एसिम्पटोट्स भी कहते हैं। तो अब हम फाइंड करेंगे इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स। तो अब हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं दोबारा से, y³ प्लस x² y प्लस 2xy² माइनस y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इंक्लाइन एसिम्पटोट्स फाइंड करने के लिए आपने ये जहन में रखना है कि हम ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी, तो इसमें हम पुट x इज़ इक्वल टू 1 और y इज़ इक्वल टू m पुट करेंगे, ठीक है। जहाँ पर x होगा वहाँ 1 पुट करेंगे और जहाँ y होगा वहाँ m पुट करेंगे। लेकिन कहाँ कंडीशन क्या है, इन हाईएस्ट डिग्री टर्म्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। यानी इस इक्वेशन जो नंबर 1 थी, इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है, जैसे यहाँ पर ये 3 है, फिर ये 2 और 1 ये 3 हो गई, ये 2 और 1 ये 3 हो गई, ये नहीं, ठीक है। जो हाईएस्ट डिग्री टर्म्स हैं तो उसको हमने सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम देखें, हमारे पास सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि यहाँ पर आप लिख देंगे xy इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर अब हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री टर्म्स हैं वो कौन सी हैं जी, y³ है, और उसके बाद है x² और उसके बाद है जी 2xy²। तो यहाँ पर अब आप इंटू m लिख देंगे, इसी को x 1 है और y m है, तो हम यहाँ पर m लिख देते हैं। और हाईएस्ट डिग्री कितनी थी, यहाँ पर हमारे पास 3 थी। तो अब y की जगह हमने क्या पुट करना है, y की जगह हमने m पुट करना है, m³ प्लस अब x की जगह हमने 1 पुट करना है, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये m आ जाएगा, यहाँ पर ये x जगह 1 आएगा तो m² हो जाएगा। तो अब इसमें m कॉमन ले लेते हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी m² प्लस 1 और प्लस 2m, तो ये हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू, इसको हम 0 के इक्वल कर लेंगे। तो हमारे पास अब 2 वैल्यू आ गई m की, एक हमारे पास m इज़ इक्वल टू 0 आ गई
और दूसरी हमारे पास एम स्क्वायर प्लस 2m और प्लस 1, एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई है एम की। ये हमारी एम की दो वैल्यू आई हैं। अब ये जो हमारे पास है इक्वेशन, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एम की एक ज़ीरो वैल्यू आई थी और एक हमारे पास ये वैल्यू आई थी। तो इसको हम मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा हुआ है, यानी a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस b का स्क्वायर। तो इसको हम फार्मूला बना सकते हैं, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी m प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एक हमारे पास m इज़ इक्वल टू 0 थी वैल्यू ये वाली, और m प्लस 1 होल स्क्वायर मीन कि m प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, यानी दो दफ़ा इसको लिखना है। तो एक आपके पास m इज़ इक्वल टू 0 थी, ये m इज़ इक्वल टू -1 और m इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये आपके पास एक डिफरेंट वैल्यू है और ये दो आपके पास सेम वैल्यू है। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू के लिए c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर द वैल्यू ऑफ c इफ़ m इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। हम इस वैल्यू के लिए c की वैल्यू, तो जब एक इंडिपेंडेंट वैल्यू हो तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? हम फार्मूला यूज़ करते हैं c इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा -5n-1 इंटू m और डिवाइड बाय 5n का डेरिवेटिव, ठीक है, यानी ये वैल्यू। अब हमने यहाँ पर क्या इसको रिप्लेस कर देना। अब हाईएस्ट डिग्री हमारे पास क्या थी, इस जो हमारे पास क्वेश्चन था इसमें हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या थी, 3 थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 - 1, ये हमारे पास आ जाएगा जी 5-2m और ये हमारे पास आ जाएगा 5-3 का डेरिवेटिव, यानी ये हमारे पास वैल्यूज़ हमने इसमें पुट करनी है। तो अब हम 5-3 तो हमें पता है, ठीक है। तो हम जो है पहले 5-2 निकालेंगे, 5-2 इंटू m, यानी जो 2 डिग्री बनती हैं इस इक्वेशन के अंदर किस किस की। तो अगर आप देखें तो इसमें कोई भी हमारे पास ऐसी टर्म नहीं है कि जिसकी डिग्री 2 बन रही हो, तो लिहाजा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो जब इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी तो ये जो डिनोमिनेटर में मौजूद है 5-3, यानी इसका डेरिवेटिव में फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा c विल आल्सो बी इक्वल टू 0। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो y इज़ इक्वल टू mx प्लस c है। तो m भी हमारे पास 0 था, 0 इंटू एक्स, देखिए ना 0 था ना, 0 के लिए हम निकाल रहे हैं वैल्यू, और जो c है इसकी वैल्यू भी 0 है, तो लिहाजा y विल बी इक्वल टू 0। तो ये हमने फाइंड किया है एक ऑब्लिक एसिम्पटोट। तो अब जो दूसरी कंडीशन है हमारे पास वो देख लेते हैं। हमारे पास m की दो सेम वैल्यू थी, एक -1 और दूसरी भी -1। तो सेम वैल्यू के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं जी स्टूडेंट्स? तो ये वो फार्मूला है कि c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास m की दो वैल्यू सेम है, 3 के लिए अलग फार्मूला है। तो अब इसमें हमारे पास क्योंकि हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हाईएस्ट डिग्री क्या है हमारे पास 3 तो डबल डेरिवेटिव उसका प्लस c/1 फैक्टोरियल। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या थी, 3 थी, तो 3 - 1 ये क्या हो जाएगा 2, और प्लस उसके बाद ये 3 थी तो 3 - 2 1, तो यहाँ पर जस्ट हम ये लिख लेंगे। तो अब हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है 5-3 का, इसका सेकंड डेरिवेटिव और इसकी वैल्यू निकालनी है ताकि हम इसमें पुट कर सकें। तो बारी बारी हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। जिससे तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो वो हो जाएगा जी 3m² प्लस 4m प्लस 1। उसके बाद डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये 6m प्लस 4। तो ये किस वैल्यू के लिए मालूम करें, m इज़ इक्वल टू -1 के लिए। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई डबल डेरिवेटिव की। तो अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे पास जो ये फार्मूला था ना, ये वैल्यू फाइंड करनी थी और एक ये दूसरी वाली ये करनी थी, ठीक है 5-2। तो 5-2 आपको पता है 0 था, ठीक है, क्योंकि कोई भी इक्वेशन के अंदर डबल डिग्री वाली टर्म नहीं थी, डिग्री 2 वाली टर्म, तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो इसकी वैल्यू होगी वो भी हम 0 लिख लेंगे। और उसके बाद तीसरी जो वैल्यू थी वो हमारे पास इसकी थी, यानी जिसकी डिग्री 1 हो। तो अब अगर इक्वेशन की बात करें तो इसमें ये देखें, इसमें जो सिंगल डिग्री वाली टर्म थी वो -y थी, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे,
y, और क्योंकि अब हम इसमें m पुट करना होता है, हमने x की जगह 1 और y की जगह m, तो ये हो जाएगा -m। ठीक है, तो अब हम इन वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास थी। ठीक है, ये वाली, तो यहाँ पर हम लिख देंगे c² 2 फैक्टर को 2 लिख देंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे जी 6, क्या है हमारे पास 6m + 4, उसके बाद प्लस c/1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टर को 1 लिख देंगे, और 5 2 ये हमारे पास 0 आया था, और ये हमारे पास आया था माइनस, यानी इसको हम -m = 0 लिख देंगे। तो अब यहाँ पर हमने -1 पुट करना है m की जगह। ठीक है, तो -1 क्यों पुट, क्यों m की वैल्यू क्या थी, किस वैल्यू के लिए फाइंड कर रहे हैं, -1 के लिए। -1 + 4, उसके बाद ये 0 हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे माइनस, और m की क्या वैल्यू थी -1 = 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी c² 2, तो ये -6 + 4 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -1 + 1 = 0। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो -c² + 1 = 0, या फिर c² = 1। तो अब अगर यहाँ पर हम रूट ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगी c की 2 वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, रूट ले लेंगे ना यहाँ पर, तो ये हमारे पास c की वैल्यू एक +1 आ जाएगी, और एक c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम y = mx + c, तो एक हमारे पास -1 पुट करेंगे ना m की जगह, तो -x + 1 वैल्यू आएगी, और दूसरा जो है जब हम पुट करेंगे इसमें, जो तीसरा एसिम्पटोट है, तो यहाँ पर भी -x और यहाँ पर -1 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आई थी, y = 0 आई थी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। तो इस तरीके से हमारे पास, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 3 इस क्वेश्चन के अंदर गिवन कर की। ठीक है, तो लिहाजा हमारे पास 3 जो है वो एसिम्पटोट्स आए हैं, y = -x + 1, -x -1 और y = 0। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको डेली इंशाल्लाह वीडियोज़ आएंगी और आपको ताकि टाइम पर मिलती रहें। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।